बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय जयपुर। हमारा जो विषय है वह है प्लेटो। प्लेटो आपके प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर का विचारक है। आज हम इनका परिचय एवं जीवन परिचय और इनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचय, जीवन परिचय और पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटो का परिचय। प्लेटो का क्या परिचय था? प्लेटो का परिचय, प्लेटो के बारे में जो परिचय मिलता है, जितना भी परिचय प्लेटो के बारे में मिलता है, उसमें प्लेटो का जन्म प्राचीन यूनान में, यूनान जो कि प्राचीन काल था, परंपरागत काल था, प्राचीन यूनान में एक दार्शनिक के रूप में हुआ था। प्लेटो का जन्म एक दार्शनिक के रूप में हुआ था प्राचीन यूनान में। प्रोफेसर मैक्सी का कथन है, प्रोफेसर मैक्सी हुए थे, उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया है। सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया है। प्लेटो महान अन्वेषक यानी कि सुकरात के साहित्यिक दार्शनिक कार्यों को पूरा करने वाला था। साहित्यिक दार्शनिक कार्यों को पूरा करने वाला था। कॉमर बंद कर दिया। प्लेटो के बारे में प्रोफेसर मैक्सी ने क्या कहा है? प्लेटो वो था जिसने सुकरात के दार्शनिक एवं साहित्यिक कार्यों को पूरा किया। इसी प्रकार प्रोफेसर शैली ने कहा है कि वह का मतलब प्लेटो प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं परंतु सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। प्रोफेसर शैली ने क्या कहा? प्रोफेसर शैली ने कहा प्लेटो सर्वप्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था, पहला और आखिरी व्यक्ति था जिसने यह कहा कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों का शासन नहीं होना चाहिए, अपितु सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। ये था प्लेटो का परिचय। प्लेटो के परिचय में प्लेटो परंपरागत काल का है, प्राचीन यूनान का है। प्राचीन यूनान में एक दार्शनिक रूप में उसका जन्म हुआ। प्रोफेसर मैक्सी ने और प्रोफेसर शैली ने उसके बारे में यह कहा कि प्रोफेसर मैक्सी ने तो क्या कहा था कि सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया है। सुकरात जो कि प्लेटो का गुरु था, उसने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया है। इसी प्रकार शैली ने क्या कहा कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों का शासन नहीं होना चाहिए, अपितु बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। और प्लेटो प्रथम और अंतिम व्यक्ति था जिसने ये बताया। अब आते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। एथेंस में हुआ था, 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन एवं माता का नाम परिकतियोन था। पिता का नाम एरिस्टोन, माता का नाम परिकतियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम जो था, प्लेटो तो बाद में पढ़ा, प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लिस, क्योंकि उनके कंधे चौड़े और भरे हुए थे। इसी कारण उनका जो व्यायाम शिक्षक था, उसने प्लेटो को प्लातून कहना प्रारंभ किया, क्योंकि प्लातून शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चौड़ा और चपटा, प्लातून कहना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे प्लातून से प्लेटो में परिवर्तित हुआ।
प्लाटोन जो था उसका सर्वाधिक प्रयोग प्लेटो के नाम से किया जाने लगा, तो इसी वजह से प्लेटो का नाम प्लेटो एरिस्टोक्लिस से प्लेटो रखा गया। युवावस्था में, जब प्लेटो युवावस्था में आया तो युवावस्था में प्लेटो क्रांतिकारी विचारों का था, राजनीति में जाना चाहता था, क्रांतिकारी विचारों का था, राजनीति में जाना चाहता था। उसने स्वयं लिखा था, स्वयं प्लेटो के शब्द हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, युवावस्था में अन्य युवकों की भांति मैंने भी सोचा था कि युवावस्था में अन्य युवकों की भांति मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूँगा। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दो। प्लेटो ने क्या कहा कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी भांति मैंने भी बालिग होते हुए यह सोचा था कि मैं सक्रिय राजनीति में भाग लूँगा, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूँगा, ये सोचा था। 404 ईसा पूर्व 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति हुई, एथेंस में एक क्रांति हुई, जिसने वहाँ जो प्रचलित प्रजातंत्र था उसको उखाड़ फेंका। उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का एक शासन आ गया, 30 व्यक्तियों का शासन आ गया, 30 व्यक्ति आ गए शासन में, 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ, जिसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। प्लेटो के कौन थे? निकट संबंधी थे, प्लेटो के निकट संबंधी थे। उन्होंने प्लेटो को आमंत्रित किया कि वह शासन में सक्रिय रूप से भाग ले, शासन को ज्वाइन करें, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करें, शासन में सक्रिय रूप से भाग ले। परंतु इन 30 व्यक्तियों का जो शासन था वे एक प्रकार से क्रूर, दमनपूर्ण और हिंसक शासन हो गया। ये जो 30 व्यक्ति थे इनका शासन क्या हो गया? क्रूर हो गया, दमनपूर्ण हो गया और हिंसक हो गया। इसको देखते हुए प्लेटो का जो मन था उसमें राजनीति के लिए घृणा पैदा हो गई। प्लेटो अब राजनीति से घृणा करने लगा, क्योंकि उसने देख लिया कि जो 30 व्यक्तियों का शासन था वो अत्यंत दमनपूर्ण, हिंसक और क्रूर था। तो इस दमनपूर्ण, क्रूर और हिंसक शासन को देख के उसने राजनीति से अलग हो गया, उसको राजनीति से घृणा हो गई। 18 से 20 वर्ष की आयु में जब प्लेटो था तो वह सुकरात के संपर्क में, सुकरात जो कि प्लेटो का गुरु माना जाता है, सुकरात के संपर्क में आया। दोनों का व्यक्तित्व में अंतर था, दोनों के ही व्यक्तित्व जो है उनमें अंतर था, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के थे। कैसे? सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था। सुकरात कौन था? एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो एक कुलीन का पुत्र था। प्लेटो कुलीन तंत्र से था, प्लेटो कुलीन का पुत्र था, जबकि सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था। सुकरात तार्किक वक्ता था, सुकरात जो था तार्किक वक्ता था, तर्क से बोलता था, जबकि प्लेटो गंभीर व्यक्ति था, गंभीर रहने वाला व्यक्ति था। सुकरात जनसाधारण को भी, ये तीनों डिफरेंसेस हैं सुकरात के और प्लेटो के। सुकरात जनसाधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था। सुकरात क्या करता था? जनसाधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था। परंतु प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों का ही सम्मान करता था, बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों का ही सम्मान करता था। तो 3 पॉइंट्स डिफ्रेंशिएशन के क्या आ गए? 3 पॉइंट्स अंतर के क्या आ गए? सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो कुलीन तंत्र से था। सुकरात तार्किक वक्ता था, जबकि प्लेटो गंभीर प्रवृत्ति का था। सुकरात जनसाधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था, जबकि प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों का ही सम्मान करता था। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व 386 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक शिक्षणालय खोला, अपनी एक अकादमी खोली और अपने जीवन के शेष 40 वर्ष उसी अकादमी में व्यतीत किए।
अकादमी में गणित और ज्योमेट्री, मैथ्स एंड ज्योमेट्री, गणित एवं ज्योमेट्री, मैथ्स एंड ज्योमेट्री का महत्व था। ऐसा कहा जाता है कि अकादमी के मुख्य द्वार पर ही, अकादमी का जो मुख्य द्वार था उस पर ही लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, उस पर ही लिखा हुआ था, उस पर ही लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमा में लेना, गणित के ज्ञान के बिना, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यदि गणित का ज्ञान नहीं है तो कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। इसके अतिरिक्त गणित और ज्योमेट्री तो थी, इसके अतिरिक्त जो विषय चलते थे, जिनकी शिक्षा दी जाती थी, वो थे राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि जो विषय थे जिनकी शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त गणित और ज्योमेट्री के अतिरिक्त वो थे राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, तर्कशास्त्र तथा मानव शास्त्र इत्यादि इत्यादि सभी विषयों की दी जाती थी। ये प्रमुख विषय थे जिनकी शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो जब 81 वर्ष का हुआ, 81 ईयर्स, जब 81 वर्ष का हुआ तो वह अपने एक शिष्य के आग्रह पर उसके विवाह समारोह में सम्मिलित होने गया, विवाह समारोह में सम्मिलित होने गया। परंतु विवाह समारोह के शोरगुल को सुनकर वह एक एकांत कमरे में विश्राम के लिए चला गया, सोने के लिए चला गया कि मैं विश्राम करूँगा, मुझे शोरगुल से अलग होकर विश्राम करना है। विश्राम करने के लिए चला गया। प्रातः सुबह के टाइम जब वर वधू अपने गुरु का आशीर्वाद लेने कमरे में पहुँचे तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। प्लेटो की मृत्यु हो चुकी थी। प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। इसको देखते हुए यह कहा गया कि फोस्टर ने लिखा कि, फोस्टर ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा मिलना, दार्शनिकों का राजा और राजाओं का को दार्शनिक बनाने वाला मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। क्या कहा? दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था, मृत्यु की रिपब्लिक में खो चुका था। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये था प्लेटो का जीवन परिचय। अब आते हैं प्लेटो की रचनाओं में। प्लेटो ने कई प्रकार की रचनाएं दी, लेकिन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहली अपोलॉजी, दूसरी क्रीटो, तीसरी यूथिप्रो, तीसरी जॉर्जियस, चौथी मीनो, पांचवी रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, सोफिस्ट, हेडो, सिम्पोजियम, प्रोटोगोरस। अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिप्रो, जॉर्जियस, मीनो, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, सोफिस्ट, ईडो, सिम्पोजियम, प्रोटोगोरस। ये इसकी रचनाएं थी। अब कल हम करेंगे प्लेटो का महान ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में चर्चा करेंगे। कल प्लेटो का महान ग्रंथ रिपब्लिक।